गूगल पे जाएंगे। गूगल में हम NREGA.nic.in लॉगिन करें। उसके बाद हम ये लिंक आएगी, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये होम पेज खुलेगा। होम पेज खुलने के बाद हम ये MIS रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ये अपने साथ खुल जाएगा। हमें कौन सी ईयर का देखना है, इसमें ईयर आएंगे 15, 16, 16, 17, 14, 15। तो हमें 16, 17 का ही देखते हैं। इसमें जाके हम एक्सपेंड ऑल करेंगे। इसमें ऑप्शन आते हैं, देखो इसमें R7 फाइनेंशियल प्रोग्रेस में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जाएंगे। इसमें देखो सभी राज्यों के मजदूरी दर, सामग्री दर, पेमेंट ड्यू कितना है, सब दिखेगा इसमें। इसमें हम अपना स्टेट चुनेंगे, मध्य प्रदेश। अब इसमें ज़िले खुलेंगे। ये फेज़ 1, ये फेज़ 2 लिखा हुआ है और ये फेज़ 3 लिखा हुआ है। ये पता है क्यों है? ये पहले फेज़ 1 में इतने ज़िलों में मनरेगा चालू हुई थी। उसके बाद फेज़ 2, फेज़ 3, इसके बाद मान लो हम सागर रतलाम को ले लेते हैं। ये हमने रतलाम ज़िले का ये खोल लिया हमने। ये जनपद आ गई रतलाम ज़िले की। ये सब दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस, लिस्ट ऑफ करंट ईयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो कितना खर्च हुआ है ऑन अनस्किल्ड वेज और ऑन सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वेज ऑन मटेरियल। अब हम जाएंगे किसी जौरा को, हमने किसी एक जनपद को चुन लिया। अब ये पंचायत के नाम है, देखो ये पंचायत के नाम लिखे हुए हैं इधर। और ये आपको बता दूं, ओपनिंग बैलेंस में ये CBHOB और इंटर OB, ये पता है क्यों लिखा था? ये इसलिए लिखा था है कि पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है, जो फीड तो हो गया है लेकिन उसका भुगतान नहीं हो पाया, तो वो इसमें अगले वित्तीय वर्ष में ये आपको शो होगा जितना पेमेंट है आपका। तो मान लीजिए हम तीसरे नंबर की अर्जला जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसको हम देखेंगे। ये 3rd नंबर पे देखो, ये अनस्किल्ड वेज लिखा हुआ है, ये होती है मजदूरी। और ऑन मटेरियल ये सामग्री, ये बिल फीड हुए हैं, खर्चा इस पंचायत का इस 2016-17 का वित्तीय खर्च। तो ये हमने चूज़ किया मजदूरी पे। तो इसमें पंचायत में जितने भी मास्टर निकले हैं और जो फीड हो गए हैं और इनका भुगतान भी हो गया है, तो ये आपको दिखाएगा। देखो ये वर्ग का नाम लिखा रहा है, अजला शमशान घाट में वृक्षारोपण कार्य। तो ये मास्टर नंबर है, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट ये लिखा रहा है। तो हाँ, और एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें आप मास्टर को भी खोल सकते हैं इसमें। तो मास्टर की ये राशि निकल आती है जो भी इसमें है। हम बैक जाएंगे, ये दूसरे नंबर पे 2 में दिख रहे हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है मस्त, ये जॉब कार्ड भंवर सदालाल लालू मदन लाल, और ये अमाउंट है, ये अकाउंट नंबर दिखा रहा है और क्रेडिट डेट 28/7/2016। तो ये लिखा था। और हाँ, आपको ये बता दूं कि ये जो डेट लिखी है, डेट ऑफ पेमेंट, ये सेकंड सिग्नेचरी से पहले फर्स्ट सिग्नेचरी होता है जिसको AAO साइन करता है। तो ये वो अपने यहाँ से FTO CO साहब जनपद के यहाँ फॉरवर्ड करने के लिए, जब वो FTO साइन करता है सेकंड सिग्नेचरी के लिए भेजता है, तो ये वाली डेट लेके आती है। देखो इसमें ये सभी मास्टर लिखे हुए हैं, अमाउंट लिखा हुआ है और
कार्य भी लिखा है, इस कार्य में इतने मस्टर है, इतने इतना पेमेंट है। और यहाँ जाके ये नीचे गए तो यहाँ पे ये टोटल लगा हुआ है 8,32,662 का। अब इसमें एक नीचे लिखा है एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर वर्क 2015-16 बट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसका मतलब ये पिछले साल का, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष का जो पेमेंट है ये मस्टर फीड हो गए हैं, लेकिन पेमेंट इस वित्तीय वर्ष में हुआ है 1 अप्रैल से के बाद। देखो डेट ही बता रही है 12/4/2016, ये मस्टर नंबर है। तो ये कुल मिला के 11,27,000 है, ये आपका मस्टर की राशि होगी। अब देखते हैं हम मटेरियल। तो ऐसे ही हमें मटेरियल 929 लिखा हुआ है, ये मटेरियल है। तो ये देखो बिल नंबर, बिल डेट, डेट ऑफ पेमेंट, बिल अमाउंट, ऐसे ही इसमें ये लिखा है। और हाँ, इसका फ़ायदा आपको जब मिलेगा जब आप कैश बुक लिखने के लिए बैठते हैं, जब आप कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक का संधारण करते हैं। तो वैसे तो कैश बुक ज़्यादातर सब लोग साथ ही साथ लिखते हैं, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं लिख पाई हो तो उसके लिए भी फिर फ़ायदा है कि वो कैश बुक बनाते समय अपना इस पर टिक लगा सकता है कि हाँ ये वाला बिल, इसका एफटीओ नंबर क्या है ये। तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।